हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है हाई फ्लायर एजुकेशन अकेडमी। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे NCEF 2022 की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको सीटेट इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक करना है तो NCEF को आपको सारा का सारा कुछ समझ के पढ़ के जाना होगा। सबसे पहले आप NCEF 2005 मैंने बताया था कि 2005 का NCEF देखना है, NEP 2020 देखना है, RTE 2009 देखना है और NCEF 2022 जो आया है वो भी देखना है, क्योंकि पेडागोजी जो बनता है पेडागोजी यहीं इसी सब से बनता है, ना कि CDP से बनती है। CDP से आपका मेन जो नियम है, लर्निंग लॉ वगैरह वगैरह जो भी हैं वो सब वहाँ से पूछा जाता है। वो चीज़ें मेन सब्जेक्ट से सिर्फ 15 मार्क की आती है, बाद बाकी जो पेडागोजी होता है जितने भी सब्जेक्ट का वो इसी सब में से पूछा जाता है और सब्जेक्ट का पेडागोजी उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे NCEF 2022 की। जैसा कि आप लोगों को पता होगा NCEF मीन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022। दोस्तों ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये 2020 नेप के आधार पे इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। अगर आप लोगों ने नेप 2020 नहीं पढ़ा है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, बहुत काम आने वाला है आपको, क्योंकि वहाँ से आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट आने वाला है उसका एग्ज़ाम हो, या यूपी टेट या कोई भी KVS एग्ज़ाम हो, तो पेडागोजी से प्रश्न बनते ही बनते हैं। और वो प्रश्न बनता है कहाँ से? ये NCEF वगैरह से। आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है पेडागोजी में वो है NCEF 2005। NCEF 2005 बढ़िया से पढ़ के जाइए, आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन बन जाएगा। बस NCEF 2005 को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जो भी चीज़ें ली गई हैं कहीं ना कहीं NCEF 2005 से ली गई है। NCEF 2005 से ही ये NEP 2020 भी लाया गया है, और उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं जो कि कहीं ना कहीं वहीं से ली गई हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ज़्यादा फोकस इधर उधर की बातें ना करते हैं, सिर्फ NCEF 2022 की बात करेंगे। तो आप लोगों को मैंने पहले बताया कि NEP 2020 द्वारा ये लिया गया है, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत ये कहा गया है। ये इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी, अगला वीडियो NEP 2020 पे ही रहेगा, लेकिन ये हमें लगा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभी हाल ही में आया है। तो एक बार एग्ज़ाम देने से पहले ये ज़रूर देखिए, आपके लिए कारगर साबित होगी। देखिएगा 1 से 2 प्रश्न यहाँ से अवश्य आएंगे। दोस्तों ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। धर्मेंद्र प्रधान आप लोग जानते ही होंगे, हमारे भारत के कौन है? शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने ये लॉन्च किया है और इनका ये कहना है कि जितने भी KVS है, मान लीजिए 50 KVS है, तो वहाँ पे क्या करना है? बाल वाटिका की शुरुआत करनी है। अब बोलिएगा बाल वाटिका क्या होती है? तो बाल वाटिका दोस्तों जैसे आंगनबाड़ी होता है ना, आंगनबाड़ी केंद्र जैसे नहीं होता है, जैसे में खेल में बच्चों को सिखाया जाता है, तो उसी हिसाब से बाल वाटिका केंद्र की शुरुआत इसमें की जाएगी और कुछ हो भी गई हैं। NCEF 2022 में दोस्तों ECCE पर बल दिया गया है, जिसको कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि ECCE पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया है। अब बोलिएगा ECCE क्या है, तो इस पर ये नीचे में हमारे बता रहे हैं डिटेल में। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, शायद पूछ सकता है। अब ये NCEF 2022 में 4 क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI कर लीजिएगा इस पॉइंट को। ये स्कूली शिक्षा सबसे पहला आता है, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2022 का, तो उसमें 4 क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें सबसे पहला क्षेत्र है स्कूली शिक्षा। ठीक है, और दूसरा है प्रारंभिक बचपन और शिक्षा। पहला है स्कूली शिक्षा, दूसरा है प्रारंभिक बचपन और शिक्षा, तीसरा है शिक्षकों की शिक्षा, और चौथा है वयस्क शिक्षा। यानी कि इन क्षेत्रों पे NCEF 2022 के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाएगा और इन क्षेत्रों को ज़्यादा क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा कि किस हिसाब से ये बढ़िया से बढ़िया क्षेत्र में इसका विकास हो।
यानी कि स्कूली शिक्षा किस हिसाब से हो, बच्चों का प्रारंभिक बचपन कैसा हो, उनकी शिक्षा किस हिसाब से हो, शिक्षकों की शिक्षा, यहाँ पे शिक्षकों की शिक्षा पे भी बल दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई जॉब में शिक्षक आ गया, तो अब ये नहीं कि जॉब में आ गया तो उनका कोई अब मतलब पढ़ाई से लेना देना नहीं है, उनका मतलब बीच बीच में कुछ शायद एजुकेशन उस हिसाब से, या टेस्ट बोलिए उस हिसाब का टेस्ट होगा साल 2 साल बाद या कुछ। तो अब देखते हैं क्या कैसे होने वाला है, इसका हमें भी अभी अंदाज़ा नहीं है इसमें, लेकिन क्षेत्र याद रखिएगा क्योंकि आपको पूछ देगा प्रश्न में कि कौन कौन से एनसीएफ 2022 के अनुसार क्षेत्र सम्मिलित है। तो स्कूली शिक्षा सम्मिलित है, प्रारंभिक बचपन और शिक्षा सम्मिलित है, शिक्षकों की शिक्षा सम्मिलित है और वयस्क शिक्षा जिसको प्रौढ़ शिक्षा भी कहते हैं, ये क्षेत्र सम्मिलित है। अब बोलिएगा मुख्य उद्देश्य क्या है एनसीएफ 2022 का। तो एनसीएफ 2022 का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों के सर्वांगीण विकास से है। ठीक है, हम लोग जैसे सीटेट बनाते हुएगा तो प्रश्न आते रहता है कि बालक का विकास सर्वांगीण विकास बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि शारीरिक विकास हो गया ठीक है, मानसिक विकास हो गया ठीक है, लेकिन बाद बाकी विकास भी जरूरी है ना। जैसे भावनात्मक विकास, भाषात्मक विकास, बहुभाषी विकास वगैरह, या सर्वांगीण विकास जो भी कहिए, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक विकास आदि, तो इन सभी को इसमें लिया जाएगा। अब ये नहीं कि बच्चे को सिर्फ एजुकेशन देना है, नहीं, एजुकेशन के साथ साथ बहुत कुछ देना है। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यहाँ पे वही बात है, यानी कि बच्चों के खेलकूद पर भी ध्यान दिया जाएगा और पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दिया जाएगा और एक्स्ट्रा कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें भी करवाई जाएंगी जिससे बच्चे आगे चल के डेवलप हो सके। और फिर है दूसरा है सर्वांगीण विकास की जो शुरुआत होगी वो केवीएस में बाल वाटिका से ही प्रारंभ हो जाएगी। बाल वाटिका यहाँ का जिक्र किया गया है बाल वाटिका का, यानी 50 केवीएस में बाल वाटिका शुरुआत कराई जा रही है। तो जो केवीएस मीन केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसको कहते हैं, अभी इसकी भी अभी बहाली आ गई है, बहाली नहीं वैकेंसी आई है। आप लोग सीटेट जो भी सीटेट देने जा रहे हैं और जो भी सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट है वो अवश्य इसमें भाग लें और अपना बेस्ट दे, भगवान करे आप लोगों का हो जाए। और केवीएस में बाल वाटिका से प्रारंभ होगी, कौन सी किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, केवीएस में बाल वाटिका से प्रारंभ होगी सर्वांगीण विकास की, यानी कि सबसे पहले बच्चों को बाल वाटिका में क्या किया जाएगा। देखिए बाल वाटिका में मुख्य फोकस रहेगा बचपन की देखभाल के रूप में, यानी कि बच्चे जो अब अभी भी चल रहा है जैसे आंगनवाड़ी चल रही है उसी हिसाब से बाल वाटिका भी होता है। तो उसमें जो बच्चे आएंगे तो सबसे पहले उनको मिलेगा क्या, प्ले स्कूल मिलेगी, ठीक है, और प्ले स्कूल मिलेगी तो वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होगा, ठीक है। 3 से 6 वर्ष जो भी बच्चे हैं 3 से 6 वर्ष तक बच्चे प्ले स्कूल में बिताएंगे। फिर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास होगी जो 6 से 8 क्लास के बच्चों तक होगा, ठीक है। ये इनका आप फंडामेंटल स्टेज जो भी इसको कह सकते हैं, फंडामेंटल स्टेज। अब इसमें पंचकोश अवधारणा की भी बात की गई है। पंचकोश अवधारणा मुख्य चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। हमको जो निचोड़ लगा, हमें निचोड़ लगा, महत्वपूर्ण लगा आपके एग्जाम के लिहाज से, वो हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो पंचकोश अवधारणा भी जान लीजिएगा ये क्या है। तो इसके अंतर्गत शारीरिक विकास या प्राणिक विकास, ठीक है, जिसको फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं, ये है शारीरिक विकास या प्राणिक विकास, ये है भावनात्मक विकास, ये है मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास। ये रही एनसीएफ 2022 की मुख्य बातें। और दोस्तों ये जो एनसीएफ 2022 है, हम इतना बार बार कह रहे हैं कि ये नेप 2022 लिखा गया है, नेप 2020 के आधार पे इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। यानी कि अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने से पहले नेप 2020 जरूर पढ़ें, ये बातें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी आपको। बाद बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट 1 सेकंड ले लीजिएगा। देखिए ये नेप 2020 की पहले थोड़ी सी बात करें तो नेप 2020 में ज़्यादा कुछ है नहीं ज़्यादा। तो इसमें ये है 5+3+3+4 की इसमें रूपरेखा बताई गई है, 5+3+3+4 की, ठीक है ना।
इसमें जो 5 है, 5 का मतलब है फंडामेंटल स्टेज, और 3 का मतलब है 5th क्लास तक के बच्चों को उसमें रखा जाएगा। और 3 क्लास का मतलब है, अगर 3 क्लास नहीं कह सकते, 5+3+3+4 है ना, तो 5 मीन फंडामेंटल स्टेज, यानी कि जो यहाँ पे था 3 से 6 वर्ष तक। और ये हो गया 3 का मतलब है 5th क्लास, यानी कि एक क्लास से लेके 5वीं क्लास तक बच्चे इसमें रहेंगे, इस स्टेज में। 5+3 हो गया। अब हो गया 3, तो 6 to 8 वाले बच्चे रहेंगे इस 3 में। और ये 4 का मतलब हो गया 9th to 12th वाले बच्चे रहेंगे इस स्टेज में। ठीक है, ये था हमारा आज एनसीएफ 2022। अगले वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको जरूर परीक्षा में सिद्ध बढ़िया साबित करेगा। बकलोल वीडियो आती स्क्रीनशॉट लेती है ना कोई, डी हटा दिया।